और हमारे साथ जो है 4-5 पुलिस भी गाड़ी के पीछे पीछे गए थे। अच्छा, उनके घर तक पुलिस वाले गए थे साथ में? उनके घर तक 4-5 पुलिस गए थे और वहाँ जब तक भी रहे थे कि मतलब अभी संस्कार कर दिया जाए और अभी ये मैटर मतलब खत्म किया जाए, क्योंकि मान लीजिए पोस्टमार्टम बॉडी को ज्यादा देर रोकना उचित नहीं है। ये पुलिस वालों ने आप लोगों से कहा? पुलिस वालों ने कहा कि मतलब उनका संस्कार किया जाए रात में ही, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लोगों ने कहा कि नहीं, दिन में किया जाता है। तो उनका अंतिम संस्कार मतलब ये डिसीजन हुआ कि दिन में किया जाएगा। तो पुलिस वाले मान गए, बोले कोई बात नहीं है, आप लोगों की जब इच्छा हो तब करिए, लेकिन वैसे पोस्टमार्टम बॉडी रखना नहीं चाहिए। अच्छा, वहाँ मैं साथ। तो दूसरे दिन में कहीं ना कहीं जब वहाँ पे शमशान घाट में गए सब लोग, तो वहाँ पे भी बवाल जिस तरह से देखने को मिला कि बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो वो भी डेट, वो जो समय निर्धारित किया गया था कि 12 बजे जाएगा, वो सब उनके परिवार ने किया था या किसी और का भी इसमें तीसरे ने भी राय दी थी? आपको क्या लगता है? उनके गाँव वाले थे, मतलब उनके पिता तो बोले ठीक है। उनके पिता बहुत भोले इंसान, उनको जो कुछ कह दे रहा है, मेरे सामने की बात है, गांव के 3-4 लोग थे अगल बगल पड़ोस के, तो वो तो जब पुलिस वाले बोले कि मतलब दाह संस्कार कर दिया जाए, अंतिम हम लोग साथ में हैं, तो बोले ठीक है। फिर उनके भाई थे, उनका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके भाई भी हमारे साथ गए थे, तो वो भी बात माने। फिर गांव के 2-4 लोगों ने कहा कि देखिए इतने रात को करना उचित नहीं है और दिन में करिएगा भाई, कहीं ना कहीं इसका नाम है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं, आपके नात रिश्तेदार भी जुट जाएंगे और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कल दिन में किया जाएगा। उनके गांव वाले ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सी दिख रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो के आ गया उस दिन, 1 हफ्ता होने वाला है, और बाकी केसेस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल दिन में 2 से 3 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। इस मामले में आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है, और अगर आ रही है तो क्यों लगता है कि छुपाया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए उस तरह से खोल के नहीं दिखाया जा रहा जिस तरह से मीडिया वालों को बताना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, चाहे साजिश के तहत हो रही हो, चाहे पैसे के तहत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और जो सच है पोस्टमार्टम में जो निकला है उसको डायरेक्ट सबके सामने लाना चाहिए। इसमें कहने का मतलब एक आदमी का जान चला गया और लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छिपा रहे हैं? डायरेक्ट सबके सामने लाना चाहिए, पोस्टमार्टम में ये निकला है, इसके लिए कि मतलब दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो सारे लोग डिसीजन लेते हैं। जब पोस्टमार्टम को छिपा लिया जाएगा तो कैसे कोई डिसीजन लेगा? पोस्टमार्टम को छिपा लिया जा रहा है, उसके बाद से मालती ने इतने लोगों का नाम लिया है, उन लोगों पे कार्यवाही नहीं हो रही है किसी भी तौर पे। इनको बोलिएगा कि अभी जा रहा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद से मालती ने जिन लोगों का नाम लिया है उन पे भी कार्यवाही नहीं हो रही है, वो लोग भी आराम से घूम रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सभी यहाँ के मतलब प्रशासन से और यूपी सरकार से और जो लोग इसकी मतलब आयोग जांच चल रही है इसकी, उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, इसका निष्पक्ष जांच करें, दोषी जो भी हो। जैसे जितने लोगों का उसने खुलेआम वीडियो में नाम लिया है, वीडियो सर्च करिए और वीडियो में कई लोगों का उसने नाम लिया है, और इसमें राधिका को और अर्जुन वर्मा को जोड़ दी। जितने लोगों का उसने नाम लिया है उतने लोगों को इकट्ठा करिए और अर्जुन को और राधिका को इकट्ठा करिए और सबको मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी पूछताछ हो, सारी सच्चाई सामने आए। बिहार से जब कुछ लोग आए तो उन लोगों ने ये बात कही कि गोरखपुरिया भौजी तो अपना पुराना बदला निकाल रही हैं, या यहाँ के भी कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी पूरा हाईजैक कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पिताजी को भरमाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उनके पिताजी सच में इतने भूले हैं? इससे पहली तहरीक में उन्होंने सिर्फ विष्णु का नाम लिया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सबका नाम होना चाहिए था। उसमें विष्णु के नाम के अलावा ना उसमें महादेव का नाम है जो कि देवर है, ना उसमें अर्जुन का नाम है, ना उसमें राधिका का नाम है। तो क्या कोई लोग ये बोल के करा रहे हैं? आपको इस तरह से लग रहा है कि इस मामले में हो सकता है? देखिए, विष्णु के पापा बहुत सीधे साधे हैं, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि विष्णु के पापा बहुत भोले भाले हैं। उनको जो भी कोई बात कह दे रहा है वो तुरंत हाँ कर दे रहे हैं, और उनके ऊपर मतलब एक सदमा लगा है, उनके दिमाग पे दिल पे एक सदमा है, उनकी बेटी नहीं रही तो क्या कहेंगे? उनको जो मोटिवेट कर दे रहा है, जो बोल दे रहा है वो हाँ कर दे रहा है। अच्छा, जिस दिन मालती की हत्या होती है उस दिन अब उनके नाना जस्ट बाहर ही रहते हैं, वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं देखा, उनकी मौसी उसी घर में रहती, उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा, और उसके बाद से जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि किसी ने कुछ देखा नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक लोग हत्या कर ले बिना चिल्लाए? युवराज उस वक्त कहाँ था? इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? सबसे बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है हमसे। देखिए, अगर हम किसी को मारना चाहते हैं, कोई भी किसी को मारता है तो हल्ला दंगा होता है, डायरेक्ट तो आदमी मर नहीं जाएगा, चिल्ल गुहार होगा, मारपीट होगा, उसमें आदमी
सबको पता चल जाएगा, क्योंकि घर के बगल में सब सो रहे हैं तो जरूर पता चलेगा। लेकिन ये जांच का विषय है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष हो उसको सजा नहीं मिले, मैं यही चाहता हूँ। और विष्णु के मालती के पापा बहुत सीधे साधे आदमी हैं, हमारे साथ जो है लाश के साथ गए थे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम से बाहर निकला तो हम अपने इन्हीं हाथों से उनका लाश को उठाए और विष्णु के पापा, हम और मालती के पापा और मालती के भाई, हम एक लोग और गाड़ी में बैठ कर गए, उनके लाश को उनके घर पे उतारे। तो उनके सीध मतलब रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी के बातों पर, मतलब ना तो विष्णु। अच्छा, एक विकास बारूद भैया है जो रूपतारा ब्लॉक से आते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इन्हीं विष्णु ने सबको खड़ा किया और वही विष्णु के जो साथ में कल तो लोग उनके आसपास रहते थे, उनके वीडियो के थ्रू ही अमरनाथ हो गया, चाहे बहुत सारे तमाम बड़े बड़े चैनलों के नाम लोगों ने लिया, उन सब लोग को आगे बढ़ाने में विष्णु का हाथ था। और जब आज विष्णु फंस गया तो कोई उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं और सब लोग बदला ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये बात सही कह रहे हैं? देखिए, अब बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिसको विष्णु ने खड़ा किया है, मालती विष्णु ने मिलकर दोनों खड़ा किया, क्योंकि जब मालती विष्णु के लाइफ में आई तो विष्णु और मालती अचानक वायरल हो गए और उनका कई चैनल हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विष्णु और मालती ने मिलकर सबका सपोर्ट किया ही है और कुछ लोगों को आगे भी बढ़ाया। जो लोग उनके एकदम करीब थे, दिन रात उनका भाई बनके, उनका पड़ोसी बनके, जो उनके घर पे खाते थे, रहते थे, उनके अगल बगल के जितने लोग हैं आज वायरल हैं, सब मालती और विष्णु का देन है जी। तो क्या प्रशासन से गुहार है आखिरकार, जो क्या चाहते हैं आप लोग की मालती को किस तरह से आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? क्या ऐसा किया जाए कि मालती को इंसाफ मिल सके? जी, मालती को इंसाफ पाने के लिए अर्जुन वर्मा, राधिका और आयुष और किसका नाम है मंजी, और इन सब को इकट्ठा जब तक नहीं किया जाएगा पुलिस प्रशासन द्वारा और इन लोगों से कड़ी पूछताछ नहीं की जाएगी, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। एक आदमी को पकड़ेंगे, एक आदमी जो बोलेगा मानना पड़ेगा, लेकिन जब सारे लोग बोलेंगे, अलग अलग बैठाकर अलग अलग तरह से सवाल, एक ही सवाल को अलग अलग तरह से बैठा के पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क जरूर मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी। अगर आत्महत्या होगा तो भी सच्चाई सामने आएगी और अगर हत्या किया गया होगा तो भी सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। अर्जुन वर्मा एक दिन पहले तक बोल रहा था शादी के कि मैं मालती को अपने घर पे रखूंगा और एक दिन बाद वो गायब हो जाता है। तो भैया ने ये बात सही कही कि सबको जब इंडिविजुअली बिठा के अलग अलग पुलिस प्रशासन इंटरव्यू उनसे बातचीत करेगी, पूछेगी, तभी हकीकत सामने आ पाएगी और तभी मालती को इंसाफ मिल पाएगा। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में एक बार आप ये जरूर बताएं कि ये हत्या है या ये आत्महत्या है, और मालती चौहान को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब आप और हम साथ में मिलकर इस चीज को लड़ेंगे जी। और अर्जुन वर्मा मालती के मरने के एक दिन पहले तक एकदम गर्व से कहता था हम मालती को रखेंगे, मालती से हमारा रियल शादी हुआ, हम प्यार करते हैं। लोगों ने भी सवाल किया, न्यूज रिपोर्टर ने, कि मतलब कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, आपकी एक बीवी और है, बोले हम दोनों को रखेंगे, एक तल्ला पे वो रहेगी, एक तल्ला पे, इसीलिए 2 मंजिल बनवाए हैं और हम दोनों के साथ रहेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन मर गई मालती, उसके दूसरे दिन से उसका बयान क्यों बदल गया? वो क्यों बोलने लगा नहीं ये सब मजाक था, ये सब नाटक था? उसके पहले कहाँ गया था? और इस केस में जो शुरू से इन्वॉल्व हुए, मतलब कहाँ तक पहुंचा दिए इस बात को, सारे लोग इसमें दोषी जी। चाहे वो मीडिया वाले ही क्यों ना हो, मीडिया वाले, सभी मीडिया वालों की हिम्मत है, बात कर रहा हूँ, जो बिहार से इतना दूर से आ रहे हैं, मीडिया वाले आके और जो है सभी लोग आके, सभी यूट्यूबरों ने मिलके इस मैटर को अगर छुपा दिया गया होता तो आज ये मैटर नहीं आता, मालती मरती नहीं 100 के 100%। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसने हत्या किया होगा हमारे सोच से, तो लाज और शर्म के डर से किया है कि मतलब उसके ऊपर इतना बलम लगा, और अगर उसका हत्या है तो दोषियों को सजा दिया जाए जी। मेरा यही गुहार है पुलिस से और प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से, जो आयोग जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच हो, और मतलब एकदम यहाँ पैसे कौड़ी का कोई मैटर ना हो, सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो ऐसे कितनी मालती मरेंगी, कितनी मालती का हत्याएं होंगी और कितने निर्दोष बचेंगे और फंसेंगे और कितने जो है दोषी लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं सभी से जो भी इसका जांच कर रहे हैं निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भविष्य में ऐसा काम न करे। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे दिखते रहिए द देशित न्यूज़। बहुत बहुत